बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है और सेकंड चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आपको ताकि अच्छे से समझ आ सके, तो इसलिए पूरी वीडियो कुछ भी मिस ना कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं करना आपने। ठीक है, तो चलते हैं अपने जो है वो टॉपिक की तरफ, जो कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को जानना है और उसके फंक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी ही थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो होता है ऐसा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमने ये भी रीड किया था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंट्रोल करता है कंप्यूटर की वर्किंग को। ठीक है, और जो अगर आपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, कंप्यूटर के साथ रब्ता करना है, कम्युनिकेट करना है यूज़र ने, तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या है? इंटरफेस के तौर पे जो है वो काम करता है। इट फैसिलिटेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड हेल्प इन डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है और उनकी एग्जीक्यूशन में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। और वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हम उस पर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो रन कर सकेंगे। उनसे जो भी फैसिलिटी हमने लेनी है वो हम ले सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आ जाती है तो आपने ये सारे के सारा यहाँ पे लिख देना 2 मार्क्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? 3 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं आपके पास। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला तो ये है कि ये कन्वीनियंट और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, और दूसरा क्या है? इट मेक्स द कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज। इट अलाउज कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड इंटरनेट टू बी यूज्ड इन एफिशिएंट मैनर। एक अच्छे तरीके से अगर आपने यूज़ करना है सीपीयू को, रिसोर्सेज को, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह जो भी, और इंटरनेट, अगर इनको आपने अच्छे तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, इन रिसोर्सेज को आप अगर यूटिलाइज करना चाहते हो तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। वही आपको ये जो है वो फैसिलिटी देगा। और ये इसका आ गया जी सेकंड पॉइंट। ठीक है, और थर्ड इसका जो पॉइंट बनता है वो क्या है जी? इट कैन बी व्यूड एज रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर के तौर पे जो आप इसको व्यू कर सकते हो। तो ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स 2 मार्क्स का होता है तो 2 पॉइंट्स भी एनफ है जो आप याद कर ले। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहले डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या थी कि अगर कंप्यूटर में आपने वर्किंग करनी है तो वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कलेक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और इसके अलावा यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और फैसिलिटी देता है कि आप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हो वो अच्छे से यूज़ कर सकें, उसकी डेवलपमेंट जो है उससे जो भी आपने हेल्प लेनी है वो अच्छे से ले सकें। नेक्स्ट है जी आपके पास फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस आपके पास हैं ये 6। कौन कौन से? सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, उसके अलावा फाइल मैनेजमेंट है, और उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट है, एंड देन यूज़र मैनेजमेंट है। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हैं, इनके एनालिस्ट करना भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ये मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे फंक्शंस की बात हो रही है। फंक्शंस कौन कौन से हैं ये आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देने हैं। अगर तो सिर्फ एनालिस्ट करने को कहते हैं। ठीक है, और अगर इनमें से क्वेश्चन भी कोई आ सकता है, इसको रीड करते हैं, समझते हैं कि क्या मतलब इन टर्म्स पर्पस को, है इस फंक्शंस को क्यों यूज़ फंक्शंस किया का, गया इन है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस का, मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट का, मेमोरी का, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का क्या पर्पस होता है, क्यों यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है,
प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्रोसेस मैनेजमेंट है। अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी भी तरीके से बन सकता है। और प्रोसेस इज़ अ डैश इन एग्जीक्यूशन, और प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन डैश एग्जीक्यूशन में ऑब्जेक्टिव के लिहाज से प्रोसेस डैश इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अ प्रोसेस अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो उसकी ये किसी तरह से कन्वर्जन जो है भी वो ऑब्जेक्टिव प्रोसेसिंग के कहलाती है। लिहाज से क्वेश्चन बन सकता है, और मतलब एमसीक्यूज के लिहाज से। प्रोसेस क्या है? एग्जीक्यूशन के दौरान जो प्रोग्राम होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, वो in computer system multiple processes are executing concurrently or waiting for their turn to be executed। अब क्या कह रहे हैं यहाँ कि बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, एग्जीक्यूट जो है वो होना होते हैं उन्होंने। तो क्या किया जाता है कि कंकरेंटली उनको जो है वो प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट तो किए जा या रहे तो होते हैं, ये या एक फिर वक्त वेट एक करना साथ जो पड़ता है है वो उनको तीनों अपनी काम टर्न कर रहे का, अपनी होंगे, बारी ठीक का। है। मतलब या एक फिर बहुत ये सारे अपनी प्रोसेसेस बारी जो का है वो वेट एक करेंगे, साथ यानी कि काम कर P1 रहे हैं। पहले ठीक है, एग्जीक्यूट होगा P1 और है उसके आपके बाद पास, उसके अगर अलावा उसको P2 रिसोर्सेज है, की ज़रूरत है P3 तो है। रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगा और फिर P2 के पास चला जाएगा। P2 इसी तरह से जो है वो अपना काम करेगा, और अगर उसको भी किसी ज़रूरत है रिसोर्स की तो वो रिसोर्स की तरफ चला जाएगा, और P3 जो है वो एक्टिव हो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो जब रिसोर्सेज वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तो वापस जो है वो अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है P1 ने या P2 ने, तो वो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अपनी या तो वेट करते हैं बारी का, या फिर एक साथ सारे काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और इसके अलावा हर प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के साथ जो भी रिसोर्सेज शेयर किए जा रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो मतलब ये कि एक प्रोसेस के पास जो रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहा है तो वो अपने रिसोर्सेज यूज़ करेगा, मिक्सअप नहीं करेंगे आपस में। ठीक है, कौन से प्रोसेस ने कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है तो वो आपस में मिक्सअप नहीं होगा। ये प्रोटेक्शन जो है वो ये प्रोसेस मैनेजमेंट में होती है। ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या थी? मेमोरी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर यूजर इन मेन मेमोरी व्हेन प्रोग्राम आर रन बाय द यूजर। जब प्रोग्राम जब रन किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट असल में होती क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी जो है वो जब कोई प्रोग्राम प्रोसेस होना होता है, जो प्रोग्रामिंग होनी मतलब एग्जीक्यूशन होनी होती है, तो मेमोरी में जो है वो जगह बना ली जाती है। उसमें मेमोरी में जो प्रोग्राम जो है वो स्टोर कर लिया जाता है ताकि उसकी एग्जीक्यूशन कराई जा सके। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन करवाने के लिए मेमोरी में लोड किया जाता है प्रोग्राम को। ठीक है, तो जब यूज़र जो है वो लोड करता है, when program are run by the user, the operating system allocates portion of the free memory to programs. When the program is closed, operating system will free the memory portion used by the program for reuse. The operating system automatically load user programs in available memory space and execute them. अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो वाइवा देने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, और जगह नहीं है, सीट्स खाली नहीं है कोई भी। तो एक बच्चा जो है वो वाइवा जब दे देगा, ठीक है, जब वाइवा उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो चला जाएगा, स्पेस खाली हो जाएगा, तो न्यू स्टूडेंट जो है वो उसकी जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे उस जो है वो जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से स्पेस जो है वो बन जाती है। तो मेमोरी में भी ऐसे ही होता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होनी होती है, प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़र जब लोड करता है, तो क्या होता है, मेमोरी में जो फ्री स्पेस होते हैं वहाँ पे जाके एलोकेट हो जाती है। फ्री स्पेस पे जो प्रोग्राम्स हैं वो लोड हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो लोड जो प्रोग्राम है वो जब क्लोज हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्री कर देता है मेमोरी को कि कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रोग्राम का कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे जगह खाली हो जाती है। ठीक है, जब जगह खाली हो जाती है तो नया प्रोग्राम जो है वो उसकी जगह ले लेता है। फ्री स्पेस जहाँ पे उसे मिलती है वहाँ पे जो है वो प्रोग्राम लोड कर दिया जाता है और फिर एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। एग्जीक्यूशन जो है वो फिर होना शुरू हो जाती है।
इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, इनपुट और आउटपुट को के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है कि इनपुट डिवाइस से कौन सी जो है वो कमांड दी गई है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और उसको किस आउटपुट डिवाइस पे जाके मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो ये कंट्रोलिंग जो है वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ऑपरेशन ऑफ द ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ यूजर जो है कम्युनिकेट करता है थ्रू वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जरिए से यूजर जाहिर सी बात है उसको यूज करते हुए जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस देता है इनपुट डिवाइसेस के जरिए से और आउटपुट डिवाइसेस से रिजल्ट मिलता है। कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ऑफ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। मैनेजमेंट ऑफ दिस डिवाइसेस रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को यूज करता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर जो है टू मैनेज एंड है कि कौन से इनपुट, फॉर एग्जांपल माउस या कीबोर्ड से हमें कमांड ली गई है तो आउटपुट जो है वो मुझे कहाँ पे चाहिए। कीबोर्ड से कुछ मैंने टाइप किया है तो उसका आंसर जो है वो मुझे माउस पे मॉनिटर पे सॉरी नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो मॉनिटर पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये मैनेज कौन कर रहा होता है, सारा कुछ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इसको कंट्रोल कर रहा होता है। फाइल मैनेजमेंट आपके पास है। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेज, स्टोर्स, कीप ट्रैक ऑफ कंप्यूटर फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखना, फाइल मैनेजमेंट का काम है उसको स्टोर करके रखना, उसको उसकी जगह पे रखना, मतलब उनको जो है वो अरेंज करके रखना फाइल्स एंड फोल्डर्स को। ये फाइल मैनेजमेंट का काम है। कंप्यूटर फाइल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, या डॉक्यूमेंट हो सकता है, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ये कोई एमएस वर्ड का, पावर पॉइंट की फाइल हो सकती है, इसके अलावा एक्सेल की फाइल हो सकती है, इसके अलावा कोई पीडीएफ की फाइल यानी कि बुक आपकी मौजूद हो सकती है किसी भी फोल्डर में। ठीक है, फोल्डर्स और सब फोल्डर्स भी हम बनाते हैं। कोई इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियोज, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें जो है वो फाइल्स के तौर पर रखी जाती हैं। ठीक, हम यूज़र जो है वो रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स। इन फाइल्स पे कॉमन ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करता है यूज़र, और ये कंट्रोल भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है, जैसे कि एडिटिंग करनी है, जैसे कि जो है वो सर्चिंग करनी है, जैसे डिलीटिंग करनी है, कॉपी करना है, मूव करना है, रीनेम करना है, इसके अलावा क्रिएट या ओपन करना है फाइल्स को या फोल्डर्स को। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो फाइल मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट है नेक्स्ट आपके पास। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर यूजर। तो जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं, जब यूज़र उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहता है तो क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूड, अब रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज, वो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होना है। ठीक है, इस तमाम कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग होनी होती है जो भी यूज़र ने करवानी है। प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है वो पहले मेमोरी में लोड होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत है, उसको हमें मैनेज करना है, ये रिसोर्स भी मैनेज करना है, और जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, जितनी भी कैनरी स्टोर डिवाइसेस यूज़ की गई हैं कंप्यूटर के साथ जो अटैच की गई हैं, उनके साथ जो यूज़र ने काम लेना है, जो भी वो उसके साथ हेल्प लेना चाह रहा है या हेल्प ले रहा है, तो उन सारी रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, मैनेज करना, जो है वो उनको अच्छे वे में इस तरह से जो है यूज़ करवाना, इस तरह से उससे काम लेना कि यूज़र की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और दूसरा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। तो इसके लिए जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट ये कंट्रोल कर रहा होता है इस सबको। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट क्या है? यूज़र मैनेजमेंट इज द ऑपरेटिंग फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेंटेनिंग अ सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़र मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फुल कंट्रोल देता है ऑपरेटिंग जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसको, कि उसमें एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है,
एक पर्सन को जो ये कंट्रोल दिया जाता है कि वो उसको क्या करे, फुल कंट्रोल दिया जाता है कि उसमें जो है वो सिक्योरिटी वाला सिस्टम रखा जाए, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो इंस्टॉल करता है वेरियस प्रोग्राम्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम फॉर यूज़र। यूज़र के लिए ही आल्सो क्रिएट एंड मैनेज यूज़र अकाउंट, यूज़र अकाउंट मैनेज करता है ताकि यूज़र जो है वो अपना अकाउंट बनाए और उसको पासवर्ड असाइन हो, ठीक है। यूज़र को पासवर्ड असाइन, यूज़र को जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है, ठीक है। वो यूज़र नेम और पासवर्ड लिखता है, फिर अपने उस अकाउंट में वो जो भी डाटा रखना चाहता है, जो भी फाइल्स रखना चाहता है, जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करना चाहता है, तो वो उसको सिक्योर कर सकता है, वो उसको जो है वो अपने तक महदूद रख सकता है। जब पासवर्ड लगा होगा तो जाहिर सी बात है कोई थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड यूजर जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ द यूजर टू रन various application programs that are installed on the computer. A user can log into the computer by entering username and password. username and password enter करेगा तो वो लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। रन प्रोग्राम्स एंड सेव हिज personal data, personal files and folders. Operating system does not allow the user to install programs or create new user, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने की, एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं, सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको नए इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं देता, और इसके अलावा उसको नया यूज़र क्रिएट करना है तो वो भी नहीं, ठीक है। गेस्ट के तौर पे रखा जाता है, वैसे नहीं। यूज़र जो है वो नया यूज़र क्रिएट करने की परमिशन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता। तो ये आपके पास से कुछ फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और वो जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग को कंट्रोल करता है। ये एक इंटरफेस मीडियम प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटर और जो कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर है और जो कंप्यूटर यूज़र है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, इट फैसिलिटेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड हेल्प इन डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करवाने हैं उनमें फैसिलिटी प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इजी वे प्रोवाइड किया जाए, कन्वीनियंस फैसिलिटी दी जाए, और इसके अलावा एफिशिएंसी प्रोवाइड की जाए। और दूसरा इसका काम जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, मतलब जितने भी सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, तो ये एफिशिएंट वे में जो है वो यूज़ किए जा सकें, ठीक है। और थर्ड वन पॉइंट क्या है कि रिसोर्स मैनेजर के तौर पे जो है वो इसको व्यू किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास फंक्शंस है। फंक्शंस हमने पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इसके अलावा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और यूज़र मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कुछ हमने जो है वो फंक्शंस पढ़े थे। तो ये हमने सबसे पहले हमने प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है। यानी कि ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन के दौरान जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है उसके दौरान जो चीज़ हो रही होती है, जो काम हो रहा होता है वो प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जो अमल दखल हो रहा है, जो चीज़ हो रही है, जो कैलकुलेशंस वगैरह हो रही हैं, वो प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो कंकरेंटली या वेट कर रहे होते हैं, कंकरेंटली रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, या फिर वेट कर रहे होते हैं नेक्स्ट अपने टर्न का, अपनी बारी का। रिसोर्सेज जब यूज़ होनी है तो वो रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर लिए जाएँ, फिर नेक्स्ट इसी तरह से जो है वो यूज़ कर लिया जाए और शेयर किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज की जाती है और शेयर किया जाता है हर प्रोसेस जो है। और जो भी रिसोर्सेज यूज़ की जा रही हैं वो हर प्रोसेस जो है वो अपने अपने रिसोर्सेज यूज़ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, प्रोटेक्ट करता है कि हर जो प्रोसेस है वो अपना रिसोर्स जो है वो ही यूज़ करे, दूसरे प्रोसेस से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट में जो है जगह बनाई जाती है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है उसे पहले मेमोरी में स्टोर करवाया जाता है, लोड करवाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है, और ये अगर तो मेमोरी में स्पेस खाली है तो वहाँ पे जो है वो लोड हो जाएगा, और अगर स्पेस खाली नहीं है तो जो पहला प्रोग्राम है जो उसका वेट किया जाएगा, वो जब हो जाएगा
क्लोज हो जाएगा, जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पे स्पेस जो है वो खाली हो जाएगी। जब स्पेस खाली हो जाएगी तो वहाँ पे जो भी नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है वो आके लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना होता है, उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, यानी कि जैसे इनपुट डिवाइस से किस इनपुट डिवाइस से जो है वो काम लिया जा रहा है और किस आउटपुट डिवाइस में जाके हमें शो करवाना है और किस तरह से करवाना है, हर एक का ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल करना इस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और ये जो है वो एक इनपुट आउटपुट कंट्रोलर मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि फाइल्स को जो है वो अरेंज करके रखना, उसको ऑर्गेनाइज वे में रखना। ठीक है, उसको अपनी जगह पे स्टोर रखना, और फोल्डर्स जो भी सब फोल्डर्स बनाए गए हैं उनको अरेंज करके रखना। फाइल्स में कौन कौन सी फोल्डर्स में कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं, यानी कि जो कंप्यूटर फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, पिक्चर्स, कोई डॉक्यूमेंट है तो। और उसके अलावा इनको अरेंज करना, और इसके अलावा इन पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको भी मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना। जो ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जैसे कि एडिटिंग वगैरह अगर करनी है, कॉपी पेस्ट का कट पेस्ट, यानी कि कॉपी मूव करना है, यानी कि रीनेम करना है, ओपन करना है, क्रिएट करना है, सर्च करना है, तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो फाइल और फोल्डर्स में किए जाते हैं, कॉमन ही होते हैं, हर हर फाइल फोल्डर में किया जाता है ये। तो इसको भी कंट्रोल करना, मैनेज करना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट रिसोर्स मैनेजमेंट है। रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या हमने पढ़ा था कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो जब कंप्यूटर यूज़र उसको एग्जीक्यूट करवा रहा होता है, करवाना चाह रहा होता है, तो जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, तो वो जो है वो कंट्रोल किए जाएँ, वो मैनेज किए जाएँ, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कि अब ये जो है वो इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी कैलकुलेशंस अगर करनी है तो माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत है इसमें। उसको जो है वो कंट्रोल करना है। अगर मेमोरी में लोड करना है प्रोग्राम तो उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जितनी भी जो डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, उनको जो है वो कंट्रोल करना भी इसी का काम होता है। ठीक है, वो भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास था और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब रिसोर्सेज को अरेंज करके, और ये सारा काम क्यों करता है, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो कंप्यूटर की इंक्रीज़ हो सके, और इसके अलावा यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से फुलफ़िल हो सकें। यूज़र मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मतलब असाइन किया जाता है यूज़र को। ठीक है, ताकि वो अपना डाटा जो है वो सिक्योर रख सके, अपना पर्सनल डाटा जो है वो उस अपने अकाउंट में सेव रख सके। ठीक है, और इसको ये सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। इन आज तक के लिए इतनी काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपना नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।